10 कदम दार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। मेरे और हर्षता के साथ ही अगले आधे घंटे कार्यक्रम में आप देखेंगे आज के 10 कदम दार के ट्रेड्स। और हमारे साथ इस पैनल में आज बातचीत करने के लिए होंगे आशीष बहती, प्रशांत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, गौरव बिस्सा और अमोल अथावले हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ेंगे, उनसे टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ बोर्ड रूम में आज हमारे साथ अश्वत्थ राम MD कमिंस ग्रुप के जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए नंबर्स पे। और एक बार निफ्टी को देखते हैं बार बार टेस्ट करता हुआ 21,671। तो आज जब HDFC बैंक थोड़ा सा मेहरबान है तो आज मिड कैप हर्षता 832 ये गलत बस पकड़ लिया इन्होंने आज है। हाँ। और एक बताऊँ, अब मिड कैप में जब भी स्विंग आएंगे, चाहे वो हायर चाहे लोअर स्विंग, इतने ही बड़े होंगे क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट इतनी हाई है ना इस प्राइस पे कि पूछिए मत। 33 रुपये का आरबीएल जब 350 रुपये हो चुका था तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पैक्ट कॉस्ट होती होगी। और वीरू काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। हमें स्कॉट्स मेंशन कर रहे थे, इसके साथ में आप देखिएगा PFC REC जैसे काउंटर्स में क्या हाल हो गया है। ये वो सिर्फ कैश वाले काउंटर्स नहीं टूट रहे, वायदा में जो हाई बीटा प्लेस रहे थे जहाँ पर खूब कमाई हुई है वहाँ पर भी गहरे क्रैक्स आते हुए। तो PFC 9% नीचे, उसको देखकर REC में भी करीब 6-6.25% का नुकसान है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी एक बैकफुट पर ही ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर मार्केट की आज की सेहत थोड़ी सी नासाज दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिएगा, 1775 गिरने वाले शेयर, उसके सामने बढ़ने वाले सिर्फ 377 के आसपास। तो ये है फिलहाल गैप बहुत ज़्यादा वाइड है। 450 गिरने वाले शेयरों के सामने मुश्किल से एक में तेज़ी हो रही होगी। चलिए, हमारे जानकार अब जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे आज के लिए फिर नया ट्रेड क्या है। गौरव बिस्सा, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को, इस समय का ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सॉरी। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखें तो 22,120-25 जो उसके प्रीवियस स्विंग आए थे उसके पार करे तो एक ब्रेकआउट था, एक अपट्रेंड पैटर्न बन रहा था। जब तक वो पार नहीं करे एक साइडवेज करेक्शन लग रहा था। उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा गिरा है और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 21,550-600 के आसपास में है स्पॉट में। तो अगर वहाँ पे आता तो एक बार देखना होगा। बैंक निफ्टी में 44,600 स्पॉट में एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे लग रहा है कि एक बार स्टेबिलिटी वहाँ पे देखने मिल सकती है। और रही बात स्टॉक्स की, तो जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो होगा ACC में, जहाँ पे एक अच्छे एक अपस्विंग के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने मिल रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है ये एक पैटर्न बना रहा है, जिसको हम कहते हैं बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन। यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। 2475 का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये 2650 तक के लेवल जो है वो आपको एक बार दिखा सकता है। तो ACC जो है ये एक रिकमेंडेशन अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि जो सबसे मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है, जो अपसाइड देखने मिली है, तो ये बरकरार रहेगी। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो एक सेल साइड में रहेगा, क्योंकि एक काफ़ी सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली है। तो वहाँ पे एक स्टॉक है SBI लाइफ, जहाँ पे अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज में ये एक ही था जो काफ़ी स्टेबल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने मिली है। लेकिन 1495 1490 के पास आते थे हर बार, इसके अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। ये तीसरा अटेम्प्ट था 2 दिन पहले जहाँ पे 1490 गया और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी हो रही है। तो यहाँ पे आप 1490 के स्टॉप लॉस है, इसको बेच के चल सकते हैं। नीचे में 1350 का इसमें लग चुका। SBI लाइफ में एक शॉर्ट का ट्रेड है, लेकिन ACC में एक लॉन्ग का ट्रेड है। दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं। अमोल, गुड मॉर्निंग, आपका क्या प्लान है? क्या तेजी या मंदी, किस तरह के ट्रेड्स? आई थिंक मिक्स है मार्केट में। IT से बाउंस बैक आने के चांसेस लग रहे हैं, तो IT पे एक फोकस किया है मैंने। टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है मुझे, सपोर्ट्स लेवल पे है, 1312 के आसपास है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 दिन शायद टाइम ले सकता है, बट पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1380 तक के। और 1285 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा स्टॉक्स मुझे एक अच्छा लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये कॉन्ट्रा बेट है, आज 2% डाउन है, बट रिट्रेसमेंट लेवल पे अवेलेबल है। तो 1650 के आसपास है, 1730 और 1740 ये भी पोजिशनल टारगेट्स है। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1620 का। ओके, तो आपको यहाँ पे ये दो ट्रेड्स M&M बाय है 1643 पर। आशीष बहती जी, आपके दो ट्रेड्स? जी वीरेंद्र जी, मेरे दोनों के दोनों सेल साइड में रहेंगे। पहला जो रहेगा वो लॉरस लैब में बिकवाली रहेगी। स्टॉक 2 दिन पहले 20 टाइम में जरूर अपना कोशिश कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था उसे ब्रीच करने का, बट वहीं से वापस सेलिंग इसमें बढ़ते हुए देखने मिली है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से नंबर्स के बाद इसमें जो गिरावट थी वो गैप फिल करने का अटेम्प्ट था,
वो फेल होता हुआ देखने मिला है, तो ये स्टॉक वापस शायद अपने 200 एमआ तक एक बार स्लाइड हो सकता है। तो बिकवाली की सलाह है लॉरस लैब में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 395 का कैसे मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें ये 175 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें बिकवाली के लिए लग रहा है वो एनएमडीसी। वीरेंद्र जी, एक्चुअली नेशनल एल्यूमिनियम और हिंद कॉपर में ज्यादा गिरावट है, बट ये दोनों बैन में है, इसलिए एनएमडीसी इसी पैक से मुझे लग रहा है इसमें गिरावट यहाँ से और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। स्टॉक वैसे अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट कंसिडरिंग द जिस हिसाब से पीएसयू में शॉर्टिंग बन रही है, हमें लग रहा है एनएमडीसी में यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 245 का कैसे मेंटेन करना है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स स्लिप होकर 225 तक का जोन दिखा सकता है। 225 का फर्स्ट टारगेट एंड 220 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें शॉर्टिंग की सलाह है। ओके, तो एनएमडीसी और साथ ही लॉरस लैब्स दोनों में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय लिया जाए। प्रशांत, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या मंदी के ट्रेड्स ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर कुछ तेजी लायक भी है? तो हर्षा जी, मार्केट काफी वोलेटाइल और चॉपी है, तो यहाँ पे मैं दो ऐसे स्टॉक्स लेना चाहूंगा जो सपोर्ट के काफी नजदीक से बाउंस कर रहे हैं एक वीक मार्केट में भी। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो तो यहाँ अच्छा बाउंस पुल बैक आ सकता है। फर्स्ट पिक होगा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 985 985 और एक दो पॉइंट नीचे रखिए 984 983, क्योंकि 2 दिनों का लो 985 है। और यहाँ से जो टारगेट में दिख रहा हूँ होगा 1030 से लेके 1035 1035 का। नेक्स्ट पिक होगा एक अंडर परफॉर्मर इन द एंटायर रैली, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहा है, वो होगा एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2390 2390 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2485 2485 का। यहाँ एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है और एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पे 2417 पे आके आपका एचयूएल जो आपने बाय ट्रेड दिया अभी। मीनवाइल निफ्टी बार बार स्ट्राइक करता हुआ 20 डेमा को। बैंक निफ्टी को आज थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है और आई थिंक एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो जो पेन था एचडीएफसी बैंक का उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ। और एचडीएफसी बैंक ने सही मायने में अब तक के इस डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट किया है। गौरतलब है कि 30% अगर आप देखें एक कंपोनेंट एचडीएफसी बैंक का है, तो एचडीएफसी बैंक की अब तक की रिकवरी हमारे फर्दर डाउन साइड को एटलीस्ट यहाँ पे खुलने नहीं दे रही है। इट्स 1410। जब लास्ट टाइम राष्ट्र मैंने बात की थी उस वक्त 1401 था भाव, अब एक ऑलमोस्ट 1411 पे आके ट्रेड करता हुआ। और इस बीच अच्छी स्ट्रेंथ कहाँ नज़र आ रही है, उसमें एक तो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एलएनटी करीब 0.5% ऊपर, कल के थोड़े से अगर आप देखिए अपने पेन के बाद रिकवर करने की कोशिश करता हुआ। जी हाँ वीरूप, एलएनटी की बात हुई तो कमिंस इंडिया का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल आपको याद होगा शानदार क्वार्टर के बाद और ख़ासतौर से घरेलू डिमांड के चलते जो परफॉर्मेंस कंपनी ने उम्दा दिखाया है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। आज थोड़ा सा साइडवेज है क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही वैसा देखने को मिला है। मैं आपको याद दिला दूं कि मुनाफे में करीब 26% तक की वृद्धि देखने को मिली थी। 450 करोड़ के ऊपर का मुनाफा आया, आय करीब 16% बढ़कर आई है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है। और ये लार्जली डोमेस्टिक डिमांड में जो ग्रोथ आई है उसके मद्देनजर रहा है। अब यहाँ से आगे की स्थिति कैसी रहेगी, कितनी और बेहतरी देखने को मिलेगी, उस सब पर बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वथ राम जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस। एक जोरदार क्वार्टर रहा है आपके लिए। इट्स अ बीट अक्रॉस ऑल फ्रंट्स डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले साल एक हायर बेस था। मुझे ये समझना है कि ये जो रफ्तार है क्या वो बरकरार रहेगी? आई थिंक यू alluded towards a double digit growth in your con call also FY24 के लिए। क्या और डिटेल दे पाएंगे हमें? हमारा एस्पिरेशन है कि ये हमारी कंपनी 2x ऑफ जीडीपी ग्रो करे और 100 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मुनाफा भी इम्प्रूव हो जाए। एंड अब तक हम ये कर पाए हैं और फ्यूचर का भी गाइडेंस यही है कि हम अगले साल भी हम यही एस्पिरेशन के साथ काम कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट में ग्रो करेंगे और प्रॉफिट भी मेंटेन या इम्प्रूव करेंगे। और ये जो 2x ऑफ जीडीपी ग्रोथ आप डिलीवर करना चाहते हैं, ये प्राइमरीली इंडिया बिजनेस के बल पर ही रहेगा, क्योंकि अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट में सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी हुई है
और कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस कब इवेंचुअली खत्म होगी। सही है। ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली हमारे जो पावर जेन के बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, लाइक यूरोप है, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है, लैटिन अमेरिका अमेरिका है, ये सारे मार्केट्स लगभग 40% से घटे हैं पिछले 2 या 3 क्वार्टर में। हमको लगता है कि अभी वो बॉटम आउट हो गए हैं और फ्यूचर में वापस बढ़ना चालू हो जाएंगे, लेकिन कितना कितना बढ़ेंगे उसका गारंटी ठीक से अभी तक हम लगा नहीं पा रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है और कमिंस के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड हैं। यानी अगर रोड्स बिल्ड करेंगे, अगर बिल्डिंग्स बिल्ड करेंगे, अगर डेटा सेंटर्स बिल्ड करेंगे हम हमारे देश में, तो कमिंस के प्रोडक्ट्स सारे वो सेगमेंट्स में अप्लाई होते हैं। इसीलिए डोमेस्टिक ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा और जो हम 2x ऑफ जीडीपी एस्पायर कर रहे हैं वो डोमेस्टिक ग्रोथ के साथ ही इजीली हम मीट कर पाएंगे। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स हमें लग रहा है कि बॉटम आउट हुआ है, अगर वो भी रिवाइव हुआ तो रिजल्ट्स और भी अच्छे हो सकते हैं। ओके अश्वथ जी, आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों का पूरी अच्छी तरीके से व्याख्या की सर। एक और चीज़ जो आपने मार्जिन्स की पिक्चर ड्रॉ करी है सर, उसकी बात करना चाहूँगा। मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल क्या रहेगी? और एक और चीज़, क्योंकि आप लोगों का सेंस जो है वो कमोडिटी साइकिल पे थोड़ा जानना चाहूँगा मैं आपके कि क्या मानते हैं। कमोडिटी साइकिल क्या रिवर्स हो रही है बहुत स्ट्रांगली, और वो क्या थोड़ा सा जो आपकी मार्जिन्स की पिक्चर जो आपने ड्रॉ करी है उस पर इम्पैक्ट डालेगी फोर्थ क्वार्टर में? सर्टनली सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में हमें बहुत एडवांटेज मिला कमोडिटीज का, क्योंकि जो हमने प्राइस इंक्रीजेस किए थे कमोडिटीज के लिए वो हम होल्ड कर पाए। कमोडिटीज वीक रहें इसलिए उसका भी एडवांटेज हमें मिला। और जो हम कॉस्ट रिडक्शन के एक्टिविटीज जो हमारी टीम कंटिन्यूसली करती हैं, कॉस्ट रिडक्शन, उसका भी फायदा हुआ। तो जो मैं कहता हूँ ट्राइफेक्टा, यानी सब वेरिएबल्स हमारे लिए पॉजिटिव रहे प्रॉफिट के लिए। अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं अगले क्वार्टर के लिए कि कुछ कमोडिटीज अभी स्ट्रेंथन हो रही हैं, जैसे कि कॉपर, सीआर, आयरन। ये जो कमोडिटीज है वो अभी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं। इसके वजह से हमें थोड़ा प्रेशर आएगा मार्जिन्स पे मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन हमने ऑलरेडी पहले 9 मंथ्स में बहुत प्रोग्रेस किया है मार्जिन्स के ऊपर। तो हम फुल ईयर गाइडेंस में हम जो हमारा 100 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट का गाइडेंस है वो हम इजीली बीट करेंगे। सर, ये जेनसेट में रियलाइजेशन आपके इस बार आपके बेटर हुए हैं। आगे के लिए 2 क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है, और यहाँ पे प्राइसिंग और कुछ बेटर होगी कंसीडरिंग द डिमांड? प्राइसिंग यहाँ से ज्यादा बेटर नहीं होगी, क्योंकि जो मैच्योर प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनका ट्रांजिशन जुलाई क्वार्टर में होगा। तो ये क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए प्राइसिंग में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। लेकिन कंपटीशन ऑल्सो बढ़ रही है। तो हम अभी देख रहे हैं कि चाइना, फ्रांस, वहां से रूट होके जो जेनसेट्स आ रही हैं वो लोग उनका मार्जिन एक्सपेक्टेशन हमारे मार्जिन एक्सपेक्टेशन से अलग है। इसलिए कंपटीशन फील्ड में तो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर थोड़ा आएगा। अच्छा, आपने ये मेंशन किया कि पावर जनरेशन साइड पर डिमांड अच्छी है डोमेस्टिक मार्केट में, तो जाहिर तौर पर आपके वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल्स का परफॉर्मेंस अगर आप हमें बता सके, ये जो 2x ऑफ जीडीपी, 2 टाइम्स मोर देन जीडीपी की जो आप डिमांड एक्सपेक्ट करें या फिर ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल सेगमेंट का योगदान क्या रहेगा, और इज इट लार्जली गोइंग टू बी लेड बाय द पावर डिस्ट्रीब्यूशन साइड? हिस्टोरिकली अगर आप पिछला साल देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बिजनेस हैज बीन लैगिंग, यानी वो
ये जो हमारा एस्पिरेशनल ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट से इंडस्ट्रियल बिजनेस थोड़ा कम ग्रो हुआ है। लेकिन ये साल सिचुएशन रिवर्स हुआ है। इंडस्ट्रियल बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। कंस्ट्रक्शन मार्केट 20% से ज्यादा रेट पे ग्रो हो रहा है। हमारा रेल बिजनेस भी रिकवर हुआ है। कंप्रेसर बिजनेस जो बहुत ही सिक्लिकल है नेचर में, वो ये साल अपवर्ड साइकिल में है, तो उसका भी अच्छा एडवांटेज है। तो ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्रियल का बात करूं तो इंडस्ट्रियल ये साल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारा 2x ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अश्वथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पोस्ट आई थिंक रिजल्ट्स इंटरेक्शन में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और सभी सेगमेंट से बातचीत करने के लिए। मार्जिन्स, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट, सब पे अपनी व्याख्या रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। अब एक काम करते हैं, हाँ जी, अब आते हैं निफ्टी को देखें, और अगर आप निफ्टी को शॉर्ट करना चाह रहे हैं या फिर निफ्टी बैंक को, तो आज HDFC बैंक और ITC कह रहे हैं करने नहीं दूंगा। HDFC बैंक है डे हाई और ITC आई मीन इस दौर के जो दो सबसे वीकेस्ट स्टॉक्स थे वो डे हाई पर ट्रेड करते हुए। मीनवाइल इस टेक्निकल पिक्चर को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं इस वक्त। हमारे साथ इस वक्त 361 के प्रेसिडेंट अनुज जैन जुड़ चुके हैं। अनुज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये 22,000 से 21,500 के बीच जो जुझारूपन चल रहा है मैम, इसको आप कैसे रीड कर पा रही हैं? अब क्या वाकई एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 22,000 हमारे स्क्रीन पे खड़ा हुआ है आपके मुताबिक, और यहाँ से किसी डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन? जी, जो 22,124 का लेवल था, जो मैं कुछ आपको क्रेडिट, आपके चैनल को श्रेय दूंगी कि आपने वो एक टारगेट बना दिया था, तो आई थिंक वो एक वो डेफिनेटली तो प्रभु राम की माया थी मैम। गिवन कि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसमें आप देखेंगे कि बीट्स किसी में भी ज्यादा नहीं आए, खास करके बैंकिंग सेक्टर में तो कहीं भी नहीं आए हैं, रिटेल में कहीं नहीं आए हैं, QSR में कहीं नहीं आए हैं, तो वो जस्ट अबाउट मीटिंग एक्सपेक्टेशन या जस्ट अबाउट नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस आए हैं। तो उस स्थिति में, और जबकि जो कल RBI का एक I wouldn't call it hawkish, but I wouldn't even call it neutral. वो जो स्टैंस आया है, उससे कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी टूटा था, तो वो एक क्रूशियल लेवल टेक्निकली टूटा है। अब मेरे ख्याल से अगर आप टेक्निकली बात करें तो ये 780 और 850, 21,780 और 850 का लेवल है, ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये आज होल्ड कर पाता है, क्योंकि आज भी वो जूझ रहा है 700, और 700 भी तोड़ा है उसने, तो टेक्निकली बोलते हुए तो आई वुड से दैट इज अ मेजर थिंग। अगर वो टूट गया तो आप डेफिनेटली एक 21,100 जो पिछली बार बॉटम बनाया था, वहां तक तो जरूर जा सकते हैं। 20,700, 20,800 तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझिए अभी USA में भी S&P 5,000 के आसपास है, उन्होंने 4-5% का करेक्शन दे दिया और आप इस सिचुएशन में हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के जो टेक्निकल्स होंगे उसमें आपको 5-6% का करेक्शन विल बी वेरी नॉमिनल। जो एक टच दिख रहा है, जो आज सुबह से दिख रहा है, और जो कल शाम को भी जब हमने चार्ट्स देखे थे, अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हम बात किए थे तो हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव बायस था, बिकॉज एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था। वो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का पहला टारगेट वाज क्लोजर टू अबाउट रफली एट अबाउट 44,370 के आसपास था। तो 44,370 के पास था, कल हम 45,000 के आसपास बंद हुए। लगभग आप देखोगे तो 2% से कम वो सपोर्ट लेवल है। और वही अगर आप देख रहे हैं कि आज आपने ICICI बैंक, HDFC बैंक, सब में एक लेवल का एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे हम नहीं गिरेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी ये ठान ले कि इस लेवल से हम नहीं गिरेंगे, तो निफ्टी का गिरने की गुंजाइश कम हो जाती है। फिर जो डर रहेगा कि अगर वहां पे ये फॉल आता है तो वो आपके ओवर स्ट्रेच मिड कैप, स्मॉल कैप्स में फिर वो ब्रॉडर मार्केट करेक्शन हो सकता है। निफ्टी शायद आपको 300-400 पॉइंट में ही घूमता रहेगा, तो वो एक रिस्क अब बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर सावधानी रहेगी। बट आई थिंक बैंकिंग में खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो आई थिंक हमने एक P बेस्ड मॉडल भी देखा था। प्राइस टू बुक पे हम जनरली निफ्टी को देखते हैं, तो जो निफ्टी का इस समय प्राइस टू बुक है 1 ईयर फॉरवर्ड या 2 ईयर फॉरवर्ड, वो 2.1 है। वो बेसिकली
इतना नीचे हो चुका है अपना बैंकिंग का कि अब वो जोन जो आईटी में 6 महीने पहले का कंडीशन है उसके आसपास है कि आपका अगर आप पीएसयू बैंक्स देखेंगे तो वो 9 टाइम्स अर्निंग्स के ऊपर है और आपका प्राइवेट बैंक्स जो पहले 20-21 टाइम होते थे 16 टाइम है और आपका 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी करीब 20-21 टाइम है तो निफ्टी से करीबन करीबन 2 डिविएशन नीचे है आपका बैंक्स तो आई थिंक दोनों पीएसयू एंड प्राइवेट दोनों ही चलेंगे बट आई थिंक जो हमने एक इतना बड़ा कट चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे वो आईसीआईसीआई हो एक्सिस हो वो कहीं ना कहीं अगले 2 से 3% में मेरे ख्याल से रुक जाएगा तो वो एक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा उसके कारण शायद आपको बहुत बड़ा फॉल ना दिखे निफ्टी ओके तो होपफुली अब यहाँ से आगे और गिरावट नहीं आएगी। आज वैसे थोड़ा सा संभालने का काम एचडीएफसी बैंक कर रहा है। गुड मॉर्निंग अनु, आईटीसी पर क्या व्यू बन रहा है क्योंकि आईटीसी में कल वो थोड़ा सा बीएटी की बिकवाली की खबर आई थी। उन्होंने ऑफ कोर्स अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो बातचीत होती है उसमें लिखित तौर पर कहा कि हम एनालाइज कर रहे हैं क्या तरीका होगा आईटीसी में अपने स्टेक को कम करने का। कल टूटा, आज थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह का रेंज आ सकता है ट्रेड के लिए कंसिडरिंग ये एक ओवरहैंग रहेगा कि बीएटी आकर कब और कितनी स्टेक बेचता है? देखिए जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है इसने काफी इट्स नॉट मूव विद द मार्केट और जो 420 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है जबकि मार्केट इतना ऊपर चला है तो मैं कहूंगी कि इसका बेसिकली सपोर्ट आपको 400 के आसपास मिलेगा एंड अगर आप 6 महीने का मेरे से व्यू पूछेंगे तो हो सकता है कि बीएटी बीच में जब बेचे तो एक बार आपको 390-400 बिकॉज जो भी इतना बड़ा स्टेक बेचेगा वो मार्केट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट पे बिकेगा तो इसीलिए कल लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया था बट आई थिंक वैल्यू है यहाँ से आपको कम से कम ओवर अ 6 मंथ पीरियड ये आपको 450 से 480 का टारगेट दे सकता है वैसे भी इसका जो बाकी के ट्रिगर्स हैं जो प्ले आउट करना है वो अभी बाकी हैं एंड आप रिलेटिव टू द होल एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे तो ये अंडर वैल्यूड है तो आप रिलेटिव वैल्यूएशन पे भी इसको जैसे भी एफएमसीजी टर्न अराउंड करेगा तो दिस विल प्रोबेबली रेस टुवर्ड्स इट व्हिच विल बी क्लोजर टू द मॉनसून सो आई थिंक दैट विल बी अ ट्रिगर व्हिच यू विल वॉच देयर इट इज नॉट अ स्टॉक कि ये आज आपको रिटर्न देगा बट फॉर इन्वेस्टर्स दिस इज अ गुड लेवल टू गेट इट ओके अनु जी, इससे पहले कि मैं कुछ और सेक्टर पे आऊँ, आई थिंक जो बैंक पे बात हुई थी ना अभी आपसे, उससे मैं दो चीज़ और पूछना चाहूँगा उसी में एक चीज़ और कि इस दौर में जब एचडीएफसी बैंक आई थिंक पेन में रहा, पीएसयू बैंकिंग ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, आईसीआईसीआई ये एसबीआई ने अपना कल ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। जब जब बाजार इस डिफरेंशियल को प्ले करना शुरू करता है तो वो अमूमन कब तक प्ले करता है? उसी पिक्चर को ड्रॉ करते हुए अगर आपको अभी भी पीएसयूज में कुछ चेस करना हो, किस में स्पेस बाकी है या फिर आप कहते हैं कि नहीं है? आई थिंक लेट टू टेक एक्सपोजर इन पीएसयू बैंक्स। देखिए मेरे ख्याल से अगर मुझे लेना हो तो मैं स्टेट बैंक ही लूंगी या सेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पे आपको यहाँ से कम 10% या 12% 15% सालाना मिल सकता है। बीच में आप एक 15-20% ऊपर जाके जाएंगे। रिजल्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो मेरे को सबसे अच्छा रिजल्ट अभी भी आईसीआईसीआई का लगा है। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे एक स्टॉक लेना होता, पीएसयू नॉन पीएसयू प्राइवेट, मेरे को वो बैरियर नहीं रखना होता, तो मुझे जिस हिसाब से क्लीन रिजल्ट दिख रहा है इवन फॉर द शॉर्ट टर्म आई वुड से जिस तरीके से आज पुल बैक आया है तो 1080-1100 रुपए के लिए मुझे आईसीआईसीआई बेटर लग रहा है। अगर हमको सिर्फ पीएसयू ही बात करनी है तो प्रोबेबली देन आई वुड पिक एसबीआई बिकॉज अगर आप लार्जर प्लेयर्स को देखेंगे, फंड्स को देखेंगे, लिक्विडिटी फैक्टर को देखेंगे तो लार्जर प्लेयर्स विल प्रिफर द मोस्ट लिक्विड बैंक। या फिर आप जिस तरीके से मैंने पहले भी मेरे ख्याल से वी वर अमंग द फर्स्ट वंस जिसने पीएसयू ईटीएफ को करीब 47-46 पे बोला था कि लेने लायक बनता है, बट हमने यहाँ पे लगभग एट अबाउट 68-69 पे हमने सबको निकलवा दिया बिकॉज हमें अब प्राइवेट में ज्यादा वैल्यू लग रही है। ये सिर्फ एक सेक्टोरल फ्लो है बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीएसयू नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से वो अभी भी चल सकता है बट अगर आज मुझे पिक करना है तो प्रोबेबली आईसीआईसीआई वुड बी माय टॉप पिक। ओके, आईसीआईसीआई अनु जी की प्रेफर्ड पिक होगी कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स। अच्छा अनु जी, अगर मैं मेटल्स पे आऊँ ना, आई थिंक टेक्निकली जो प्राइस मूव शुरू हुआ था मार्च 2020 में वो अभी तक परसिस्ट कर रहा है। मतलब टेक्निकली आप कहें तो ये
शायद लॉन्गेस्ट एवर आई थिंक मेटल्स का हमने साइकिल देखा है। अमूमन जिसे एक सिक्लिकल सेक्टर कहा जाता है, इस बार सबसे वर्टिकल राइज दिया है इसने और वो सस्टेन भी कर रहा है। अब तक 20 का आधा, 21, 22, 23 और अब 24 शुरू हो चुका है। मेटल्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त? जो चार्ट्स दिखा रही हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर आप मेन टू प्लेयर्स देखें, टाटा स्टील और हिंडाल्को, अगर टाटा स्टील को देखें तो ये जो 134 से बाहर निकला था, ये बेसिकली दिखा रहा है कि ये 160 की तरफ जाएगा और ये अभी 143, 144 जाके आज करेक्शन मोड में है। तो मेरे ख्याल से जहां तक ये 134 नहीं टूटता है, वो आपको 160 तक का ले जाएगा 3 से 6 महीने में। आप हिंडाल्को भी उस हिसाब से देखें तो 584 पे आज है लगभग। ये अगर 550, 555 नहीं टूटता है तो ये भी 650 तक जाएगा। और जो इंडेक्स भी है वो भी मेरे ख्याल से एक बार को चल चुका है, लेकिन यहाँ से भी 10 से 12% का मूव इंडेक्स दिखा रहा है और दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। बट उसके बाद अगर वहां सस्टेन करता है तो और 8-10% वहां से भी दे सकता है। बट ये आगे 8% पे 10% के मूव पे क्या दिखाता है वो जरूरी होगा, वहां पे कैसे कंसोलिडेट होते हैं चार्ट्स। एंड वी वुड प्रोबेबली लुक एट टाटा स्टील एंड हिंडाल्को एज द लीड इंडिकेटर्स कि यहाँ पे कैसे चल रहा है। अनु, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आई एम श्योर आप लोग भी मैप कर रहे हैं, अब आप बताइए इसमें पोजीशन है या नहीं। LIC फाइनली इशू प्राइस के ऊपर निकलता हुआ एंड लकीली कंपनी की अर्निंग्स में सुधार देखने को मिला है। एक और चेरी ऑन द टॉप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंपनी की बात की और इसके परफॉर्मेंस की बात सदन में की, तो उससे ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रा 4 चांद लग ही गए। बताइए, अब ट्रेड अगर किसी ने नहीं लिया है, इन लेवल्स पर लेंगी? चार्ट्स पर क्या व्यू है? यहाँ से अगर किसी के पास है पोर्टफोलियो में, क्या रिटर्न कमा कर दे सकता है? देखिए, तो हमने पोर्टफोलियो में नहीं लिया था, बट कुछ क्लाइंट्स को जो PSU लेना था और कुछ क्लाइंट्स ने हमें बोला था कि PSU की बास्केट बना के बताइए, तो उसमें हमने LIC करीब 770 पे लिया था और करीब 3-4 महीने पहले लिया था। अब वहां से हमने 1000 के ऊपर 1020-40 पे आधा प्रॉफिट बुक करा दिया है। अब हम बोल रहे हैं कि जो है अब उसको आप राइट कीजिए, बिकॉज ऑनेस्टली PSU में जो इस समय बाहर आई है वो किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट दिस इज अ स्टॉक मार्केट जहां हम बोलते हैं जो ट्रेंड है आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमने आधा निकलवा दिया है और आधा हम होल्ड करें। जहां तक कि इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है, अगर मुझे प्ले करना है तो प्रोबेबली SBI लाइफ इज अ बेटर प्ले फंडामेंटली। we are holding that for some clients in our portfolio and we continue to prefer that as our top pick in the insurance sector. चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे, निफ्टी बैंक पे, PSUs पे, मेटल्स पे और ITC पे अपना टेक जाहिर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम और हैव अ नाइस वीकेंड। 21,710 और करीब करीब 9 अंक नीचे अभी तक 20 डे की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता हुआ निफ्टी, उसके नीचे स्लिप नहीं हुआ है डिसाइसिवली। कल के लोज अभी वॉलेट नहीं हुए हैं और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज के लो से लगभग 400 अंकों की रिकवरी हो चुकी है। ऑल क्रेडिट गोज टू HDFC बैंक। लेके आइएगा एक बार HDFC स्क्रीन पे, आज थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और करीब 1408 पे आके ट्रेड करता हुआ। और मेरी स्क्रीन पे जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसमें ITC में पुल बैक है। ITC आज जो पुल बैक दे रहा है, मतलब इंडेक्स के 2 हैवी वेट्स फॉर निफ्टी, ITC आज इंट्राडे लो से करीब 11 रुपये रिकवर होकर अपने कल के लॉसेस को लगभग 70% रिकवर कर चुका है। डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और इस वक्त एक और चीज़ जरा एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पे, पेन थोड़ा सा IT में बढ़ा है, तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। बट नीरज जी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, दुविधा में डालने वाला आज थोड़ी सुविधा देता हुआ HDFC बैंक। दुविधा में कौन डाला, मिड कैप या IT? नहीं, मिड कैप की तो दुविधा है ही है। HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। HDFC बैंक क्यों नहीं चल रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा था जब न्यूज़ रूम में आया था सबसे पहले सुना। मैंने आपको बताया था। तो पॉइंट बहुत वैलिड था आप लोगों को। सर वो फैक्चुअल पॉइंट, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, I'll tell you, वो उसका कोई तोड़ नहीं किसी के पास। खैर एनीवे, तो लेकिन मिड कैप में अच्छी खासी चल रही है। क्या कहना है उसको, प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहिए, है ना? कितना 800 पॉइंट गिर चुका है मिड कैप हर्षदा जी, और रेलवे स्टॉक की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। मुझे लगता है कपड़े धोए जा रहे हैं। रेल की रेल बनी है। तो
लेकिन ये अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट तो लेना चाहिए ना। बुक का प्रॉफिट मतलब बुक प्रॉफिट। तो खैर देखते हैं आज दिन के दौरान कैसे ट्रेड होता है, लेकिन आज एक प्रॉफिट बुकिंग का डे हो सकता है, क्योंकि सुबह हम लोग कह ही रहे थे कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, भारत ही नहीं अमेरिका के स्टॉक भी, वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि 22-23 के मल्टीपल पे S&P 500 ट्रेड कर रहा है।